नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज का वीडियो है इसमें मैंने कहा है कि भाई आप दूसरों की एनालिसिस देखना छोड़िए और अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए। तो ये इसलिए कहा है कि मैं अब आपको यहाँ पर एक टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, किस प्रकार से ट्रेंड लाइंस बनाई जाती हैं, किस प्रकार से डेटा बनाया जाता है, वो सब सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सेल का एक यहाँ आपके सामने शीट खुली हुई है। सबसे पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस समय राजीव धर्माधिकारी चैनल पे आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो सिखाने के वीडियोस रहेंगे वो इस राजीव धर्माधिकारी चैनल पे नहीं रहेंगे, वो ऑप्शंस तालीम नाम के चैनल पे रहेंगे, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे ऊपर होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप जाएं और उस ऑप्शंस तालीम चैनल को आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस वहाँ पे बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस अब से वहाँ पर अपलोड होंगे, तो वहाँ पे आपको ये वीडियोस देखने को मिल सकेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि भाई आपको टेक्निकल एनालिसिस में मैं क्या क्या चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम यहाँ पर सीखेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला जो है 10 डे ऐसे में किस प्रकार से लिया जाता है, 50 डे ऐसे में किस प्रकार से लिया जाता है, ठीक है। सिग्नल्स जो है वो किस प्रकार से लिया जाता है कि बेयरिश है, बुलिश है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस प्रकार से निकाली जाती है, पाइवट पॉइंट किस प्रकार से निकाला जाता है। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स होते हैं, ये जो डेटा है ये निफ्टी के लिए है, आप देख रहे हैं। लेकिन ये डेटा मेरे पास बहुत पुराना, बहुत पहले से ये डेटा चला आ रहा है। आप अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आप देखिए 2023 और भी हम ऊपर जाएंगे तो बहुत पुराना डेटा है ये। तो अभी हम अगर इस डेटा की बात करें यहाँ पर, तो या आप डेटा देख रहे हैं तो इसमें हम रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस के तीनों लेवल्स मैं आपको यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा, सपोर्ट के तीनों लेवल्स निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद जो है हम और यहाँ पे कई चीज़ें सीखेंगे। वोलेटिलिटी कैसे निकाली जाती है, RSI किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दो चार चीज़ें और सिखाऊंगा। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ आपके सामने एक मैंने RSI का चार्ट बनाया हुआ है। यह चार्ट भी आप इजीली बना सकते हैं, जिनको एक्सेल आता है, जिनको नहीं आता उनको भी मैं ये एक्सेल से चार्ट बनाना सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से ये इस प्रकार के चार्ट बना सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 10 डे SMA, 50 डे SMA और EMA का एक ग्राफ बनाया हुआ है, प्लस निफ्टी का क्लोज का ग्राफ बना हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक जनरल, मतलब हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देखें तो निफ्टी अगर हम देखें पिछले जो इतनी वॉलेटिलिटी आई है US के टैरिफ लगने के बाद से, तो आप देखेंगे कि निफ्टी का क्लोज जो है वो 10 डे SMA, 50 डे SMA और EMA की लाइन के नीचे चल रहा है। और EMA की लाइन अगर आप देखेंगे तो 10 डे SMA लाइन के नीचे जा रही है, जो कि एक स्लाइटली बियरिश फैक्टर होता है। हालांकि हम यहाँ पे हम निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक किस प्रकार से ये ग्राफ बनाए जाते हैं RSI के, ये वाले, ये मैं आपको सिखाऊंगा। प्लस आप यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं निफ्टी की कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनाई जाती है, वो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, इनको भी मैं वहाँ पे जाकर के आराम से बताऊँगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कई लोग जो हैं वो ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं, खास करके ये ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग व्यू अगर में बनाते, तो हम उसके बगैर जो है कैसे बनाई जा सकती है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह किस प्रकार से देखा जाता है, कहाँ लाइनों को पैरेलल कहाँ पे रखना चाहिए, कौन सी लाइन ऊपर होनी चाहिए, कौन सी लाइन नीचे, उसके लिए हम किस प्रकार से जो है पॉइंट्स ढूंढे, उन दो पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी 50 चीज़ें हैं जो कि मतलब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादातर हम डेटा जो है मतलब हम कई बार मैं आपको US के स्टॉक मार्केट्स का डेटा उठा करके हम उसको एनालिसिस करेंगे, इधर उधर के डेटा से करेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि इससे आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि आप लोग जो है लैपटॉप से ट्रेडिंग किया करें। तो आप लोगों के पास, जिनके पास लैपटॉप नहीं हो, मैं कहूँगा कि आप वो अमेज़न से लैपटॉप वगैरह परचेस कर सकते हैं। वैसे भी मतलब मेरे कहने पे नहीं, जनरल भी सीखेगा। और प्लस उस चैनल पे जो है ऑप्शंस तालीम जो चैनल है उस पर हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है AI के टूल्स, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
जिनमें कि दो बेस्ट है, एक तो चैट जीपीटी है, दूसरा जेमिनाई है। तो इनके माध्यम से आप किस प्रकार से आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। इनको ये डेटा हमने जैसे यहाँ पे बनाया, उसके बाद हम ये डेटा उनको फॉरवर्ड करें और उस डेटा से वो हमारे एनालिसिस हम करें, फिर हम उनकी एनालिसिस देखें, सीखें। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, छोटा सा ही मैंने अभी आपको बताया। बहुत ज़्यादा मैं एक्सेल का डेटा यहाँ खोल के दिखाना नहीं चाहता हूँ कि और क्या क्या है। 2500 चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर। आप देख रहे हैं नीचे ही आपके पास अलग से आपने देख रहा होगा कि मैंने कई सारे यहाँ पे आपको कॉलम्स बने हुए दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, प्लस हम ऑप्शन चेन को किस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं, उसका डेटा कैसे निकाला जाता है। हम बाद में जब मेरे उस चैनल पे अगर मान लीजिए कि 50,000 या 1 लाख से ऊपर व्यूवर्स लगते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं, और इस वीडियो पे और उन वीडियोस पे लाखों व्यूज़ लगते हैं, तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सिखाऊंगा कि वो पॉइंट जो शायद अभी नहीं होगा, कैसे आप ये देखें कि शॉर्ट पोजीशंस को कैसे कैलकुलेट करना। वो कैलकुलेशन आप में से शायद ही किसी को आती होगी, तो वो चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि लॉन्ग पोजीशंस कैसे करना, क्या फ्यूचर्स में क्या पोजीशंस बन रही हैं, उसको वो मैथमेटिकल फार्मूलाज जो हैं, अगर हम बात करें एग्जैक्ट, तो वो मैथमेटिकल फार्मूलाज पे हम आएंगे। हम ऑप्शन ग्रीक्स को निकालना सीखेंगे, कैसे हम खुद हमारे लिए ऑप्शन ग्रीक्स को निकाल सकते हैं बगैर आपको ये इन चीज़ों के लिए आपको हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं। हज़ारों रुपए आप देंगे महीने के, तब जाकर के ये चीज़ें, ये डेटा आपको मिलेगा। इस डेटा को हम स्वयं किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक्सेल में आप कैसे कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा को किस प्रकार से एक्सेल के अंदर लेना, और कैसे जो है जो जब आपके पास डायरेक्ट कोड्स आ रहे हों, उन कोड्स को हम कैसे एक्सेल में लाएं, और उसके बाद रियल टाइम कैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर डेटा चलता रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर सीखेंगे। तो और ख़ास करके वो लोग भी जो लोग मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्सेल का एक जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने जो आपको बताया। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, तो फिर आप जो है बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं, जैसे ओपन ऑफिस वगैरह, जैसे लिब्रे ऑफिस वगैरह, उनको भी आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना हो सकेगा इस वीडियो को यूट्यूब के लिंक के द्वारा ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग फालतू के पैसे दे रहे हैं, जो लोग उल जुलूल टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करके बैठे हैं और फिर उनको स्कैम्स उनके साथ होते हैं, या आप हज़ारों रुपए की फ़ीस दे करके बाहर जाके आप कुछ कर रहे हैं, तो उससे अच्छा तो मैं यहाँ पे आपको सारा सिखाऊंगा जितना है। हालांकि और भी बहुत बड़े बड़े बढ़िया यूट्यूबर्स हैं बाहर, वाकई में कुछ जेन्युइन इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा सिखाते हैं। इवन एनएससी की खुद की जो साइट है, उस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप वो कोर्सेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक कई चीज़ें हैं मेन, जिनमें आपको लगता है कि यार हम किससे सवाल पूछें, हमें कोई चीज़ आसानी से समझा दी जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे उस चैनल पे सीखने को मिलेंगी। उनमें आप क्वेश्चंस डालिएगा, हम उन क्वेश्चंस को जो है एनालिसिस करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो मैं अब उस चैनल पे क्यों बोल रहा हूँ, छोटे से 2 मिनट में वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, ये जो मैंने चैनल शुरू किया था, ये मैंने एक आज से 2017 में एक अच्छे पर्पज़ के लिए शुरू किया था, सिखाने के लिए। तो मैंने अपने नाम से शुरू किया था, और उस समय थोड़ा सा इच्छा थी कि यार चलो 4 लोगों की दुआएं अपने को मिले, अपन भी फेमस हो जाए, थोड़ा सा अपना अच्छा, हर कोई आदमी चाहता है प्रसिद्धि हो, ये हो। उस हिसाब से शुरू किया था। फिर उसमें बीच बीच में व्यूज़ कम आते थे, तो मैंने और प्लस एक अपने लिए शुरू किया था, ट्रैवल के वीडियोस पे डाले, उसमें लैंग्वेजेस के वीडियोस पे डाले, घूमने फिरने के डाले, दुनिया भर के इधर उधर के वीडियोस डाले। अब होकर क्या कि कुछ वीडियोस जो लैंग्वेजेस के थे वो बहुत ज़्यादा चल गए, तो वो लोग आते हैं और मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसमें कभी ट्रैवल वाले आ जाएंगे, लैंग्वेजेस वाले आ जाएंगे, फिर वो देखते हैं अरे ये हमारे काम का नहीं है, वो उसको डिसलाइक करके चले जाते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर आपके काम की चीज़ नहीं, आपको नहीं पसंद आ रही है, ठीक है, मत देखें, नहीं चले जाएं। लेकिन उसको डिसलाइक करना, उल जुलूल कमेंट डालना और फिर ये करके चले आना, तो मैंने इसलिए एक सेपरेट जो है चैनल बना दिया, जिसमें कि हम अगर बात करें, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए बनाया था, लेकिन हम स्टॉक मार्केट की जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से डेटा एनालिसिस के लिए हम उसको करेंगे, तो वो चैनल एक अलग से बना रखा है। तो उसमें खाली जो है जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना, वो लोग आएंगे।
तो बात लंबी हो गई है, वीडियो लंबा हो गया है तो सॉरी। और प्लीज़ आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम से जो है हम उसको शुरू करेंगे। थोड़े आपको हो सकता है पेस धीरे लगे कि यार ये तो बहुत धीरे धीरे सिखा रहे हैं, लेकिन देखिए एक दिन में तो कोई सीखेगा नहीं। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप जो है किस प्रकार से डेटा लेना, और आपको एक्सेल नहीं भी आता, बिल्कुल नहीं आता तो भी किस प्रकार से डेटा लेना, कैसे अलाइन करना, ये सारी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। मैं आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा कैसे डालने कैसे लगाने, तो सारा काम करेंगे। तो ठीक है, तो वंस अगेन उस चैनल पे आके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।